अस्सलाम वालेकुम। इन दिनों में एक सवाल ज़ेरे गर्दिश है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट को पूरी दुनिया से इमदाद और पैसे मिल रहे हैं, तो आखिर वो पैसे कहाँ जा रहे हैं। इमरान खान साहब ने कल कहा कि 6 अरब रुपया रोजाना सूद की मद में अदायगी हो रही है। 180 दिन की गवर्नमेंट है, कैलकुलेटर लेकर हिसाब करें तो वो 10 खरब 80 अरब रुपया बनता है, जो कि वो इस वक्त सूद की अदायगी सिर्फ कर चुके हैं, बाकी कर्जों की तरफ मत जाए। इसीलिए बिजली, गैस और महंगाई का जिन काबू में नहीं आ रहा। अरबों की अगर बात करें तो कल पाकिस्तान में MBS मोहम्मद बिन सलेमान क्राउन प्रिंस ऑफ सऊदी अरेबिया जो हैं वो तशरीफ़ ला रहे। उनके आने से पाकिस्तान को मुआशी मसाइल को हल करने में मदद मिलेगी। वो बिजली, गैस और पानी जो कि पाकिस्तान के बड़े मसाइल हैं, उनमें अपने साथ जो 600 इन्वेस्टर्स ला रहे हैं, उनकी मदद से इन मसाइल को हल करने की कोशिश करेंगे। उनकी सिक्योरिटी पर बात हो रही है कि वो अपने साथ जो गाड़ियाँ इमरान खान साहब ने बेची थी अब वो दोबारा किराए पर ली जा रही हैं। वज़ीर-ए-आज़म हाउस को रंगो रोगन किया जा रहा है। तो सऊदी गवर्नमेंट ने ऐलान किया, उन्होंने बताया कि वो अपना पैसा खुद लगा रहे हैं। सऊदी अरब का बड़ापन, वली अहद के दौरे का बोझ भी पाकिस्तान पर न डाला। होटल्स में 550 कमरों की बुकिंग, 300 लग्जरी गाड़ियों का किराया, ताम कयाम का खर्चा सब किया खुद बर्दाश्त। वो कोई तख्ते लाहौर के शहजादे नहीं कि वो गरीब अवाम का खून चूस कर अपने प्रोटोकॉल के मज़े उड़ाएं। उनके पास तेल और सोने की दौलत है, वो इसको इस्तेमाल करके अपनी एक्सरसाइज मशीनों से लेकर अपने लिए नहाने के टब तक साथ ला रहे हैं। उनकी सिक्योरिटी अलबत्ता मेज़बान की जिम्मेदारी है, जो इंशाल्लाह पाकिस्तान अदा करेगा। मोहम्मद बिन सलेमान पाकिस्तान में आ रहे हैं, उनकी ज़ात पर काफ़ी तनकीद की जा रही है। कुछ बड़े सहाफ़ियों की जानिब से कहा जा रहा है कि हम लोग क्यों नहीं उस सहाफ़ी के जो कत्ल हुआ उस पर बात करते, या हम उनके जो पड़ोसी मुल्कों के साथ जो हमले किए जा रहे हैं उन पर बात करें। तो उनको ये बताना बड़ा ज़रूरी है कि मसलक की बुनियाद पर पाकिस्तान को तकसीम करने की कोशिश ना करें। सहाफ़ी का मामला सऊदी अरब का अपना मामला है। इसी तरह जिस तरह अफ़गान सदर ने पाकिस्तान के बारे में ट्वीट की तो हम सबको बुरा लगा। हमें सऊदी अरब के अंदरूनी मामलात में दखल बिल्कुल नहीं देना चाहिए। जहाँ तक उनके बाहर दूसरे ममालिक के साथ मसाइल चल रहे हैं, उस पर पाकिस्तान को एक न्यूट्रल पॉलिसी लेनी चाहिए। हर कत्ल की जो रोए ज़मीन पर हो, हर जुल्म की मज़म्मत ज़रूर करनी चाहिए, लेकिन अपना स्टांस सिर्फ पाकिस्तान सबसे पहले। खित्ते में ईरान और सऊदी अरब की सर्द जंग का हिस्सा बिल्कुल नहीं बनना चाहिए। ये उनके आपस के मामलात हैं जो वो खुद डील करें। इसीलिए पाकिस्तान का रोल इंतहाई अहम है। खारजा पॉलिसी पिछली हुकूमतों में फॉरेन मिनिस्टर न होने की वजह से तकरीबन हमारी ख़त्म हो चुकी थी। मियाँ साहब ने जो खलीज रियासतों के साथ वादे तोड़े, डील करके उनके साथ उन्होंने वादे तोड़ दिए, उस पर शाह फहद ने और लिबनानी वज़ीर-ए-आज़म साद हरीरी ने अपनी नाराज़गी का इजहार किया, बल्कि माफ़ी तक मांगी कि उन्हें उन वादों में गारंटूर नहीं होना चाहिए था। ये चीज़ साबित करती है कि कतर से लेकर लेबनान तक पाकिस्तान तनहा था। इमरान खान साहब की गवर्नमेंट ने 6 महीनों में एक ज़बरदस्त फॉरेन पॉलिसी के थ्रू पाकिस्तान को दोबारा फ्रंट फुट पर खेलते हुए उस लेवल तक पहुंचाया है जहां हमें होना चाहिए था। दुनिया में प्रेशर हुक्मरानों पर आता है। ट्रंप पर बहुत ज़्यादा प्रेशर था कि सऊदी अरब से डील न करें, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने वो तमाम चीज़ें बालाए ताक रखते हुए सऊदी अरब से $150 बिलियन की डील की। अब कुछ मीडिया के बुजुर्ग महर का कहना है कि क्या सऊदी प्रिंस अपने साथ बड़ी बड़ी गांठें बांध कर पैसा लाएंगे। मिल गया कर्जा मिल गया। तो जनाब, ऐसा हरगिज नहीं होता। 2 कौमों के दरमियान मुआहदों को टाइम लगता है। क्या डोनाल्ड ट्रंप को MBS ने या सऊदी गवर्नमेंट ने $150 मिलियन कैश हाथ में पकड़ाया? ऐसा हरगिज नहीं होता। ये मुआहदे अपने टाइम पर पूरे होते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने तमाम तनकीद की परवाह किए बगैर जो अमरीकी अवाम की बेहतरी में था वो किया। Because it's America first for me. It's all about America first. We're not going to give up hundreds of billions of dollars in orders and let Russia, China and everybody else have them. It's all about, for me, very simple. It's America first. इसी तरह इमरान खान साहब को और पाकिस्तानी गवर्नमेंट को भी जो काम पाकिस्तान की आवाम और हमारे लिए बेहतर हो वो करना चाहिए। और मीडिया के इन बुजुर्ग मोहर जो अपनी तनकीद में बहुत आगे हैं, उनके लिए भी एक पैगाम है कि आपको भी जोश से नहीं होश से काम लेना चाहिए।